स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हाफ ईयरली एग्जाम पेपर 2022-23 का मुरादाबाद से ही आया हुआ पेपर नए पैटर्न पे आधारित है। चलिए इसके आंसर्स को देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसमें, फ्रांस की क्रांति हुई है, तो फ्रांस की क्रांति कब हुई है? सभी को आंसर पता है। मैंने एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट कर दी। अगर आप सीरीज देख रहे हैं तो सारे क्वेश्चंस आप करके आ जाएंगे। तो यहाँ पे ख जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1789 में, तो यहाँ पे ख ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? ये भी क्वेश्चन मैंने आपको एमसीक्यू करा दिया है, तो आपको आंसर पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो है बिस्मार्क जो है वो थे इसके मुख्य भूमिका निभाने वाले। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है आपसे क्वेश्चन, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ वह है, तो किस देश में हुआ था? तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ जो है फ्रांस में हुआ था, तो ग ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको एमसीक्यू में करा दिया। तो जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं वो सारे सारे आ रहे हैं। तो इसी तरह से अगर आप वीडियो देखते हो तो वार्षिक परीक्षा में उसमें से प्रश्न पूरे के पूरे देखने को मिलेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यहाँ पे ग ऑप्शन 1886 में, तो यहाँ पर जो है ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो सभी को अच्छी तरह से पता है, महात्मा गांधी ने शुरू किया था, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया श्रीलंका का सबसे प्रमुख सामाजिक समूह जो है वो क्या है? तो श्रीलंका में सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो सिंगलियों की है, तो यहाँ पे ख ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो सातवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? संघीय राज्य नहीं पूछा गया है, तो आपका जो दिल्ली है ये संघीय राज्यों में शामिल नहीं होता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? सभी को पता है, सभी लोग हिंदी बोलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका ये, जिस बच्चे ने भेजा है वो थोड़ा सा पेपर कटा हुआ भेज दिया, तो नेक्स्ट टाइम से शायद बच्चा सही भेजेगा। यहाँ पर जो धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों का समान जो है समझा जाता है और किसी भी धर्म में भेदभाव नहीं किया जाता, तो यहाँ पे ख ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा 9वें क्वेश्चन का आंसर। अब इसके बाद में हम आते हैं 10वें क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन है, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई, तो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका 2015 में, तो यहाँ पे घ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है आपका नेक्स्ट जो 11वां क्वेश्चन, उसको देखते हैं। तो 11वें क्वेश्चन में, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का अत्यधिक सिंचाई करना। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मैंने करा दिया है। आते हैं हम 12वें नंबर क्वेश्चन पे। 12वां नंबर पूछा गया है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में है, आपका ग ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। तो बांधों को खालिस्तान भी कहा जाता है, तो बांधों को जो है क्या कहते हैं हम? तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहते हैं, या फिर हम, यस ये राइट जो है आपका आंसर हो जाएगा हमारा, बांधों को हम बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं, का ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस प्रदेश में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो यहाँ पर कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? तो उत्तराखंड, पहाड़ी इलाकों में की जाती है, तो उत्तराखंड जो है घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 15वें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जिसमें मुंबई हाई प्रसिद्ध है। तो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, मुंबई हाई जो है तेल के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे जो है आपका क ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसमें क ऑप्शन आ जाएगा, तेल शोधक कारखानों के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उसकी बात करते हैं 16 नंबर की। तो 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है। 16 नंबर है, किसी देश के विकास को निर्धारित करने वाला आधार क्या है? स्वास्थ्य और शिक्षा भी है, प्रति व्यक्ति आय भी है, और व्यक्तियों की साक्षरता दर, ये सभी के सभी सही हैं। और जो है इसी के ऊपर जो है आपका जो है निर्धारित किया जाता है कि वो विकासशील है या विकसित है या अविकसित है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जिसको आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं, तो आपका HDI जो है इसी को बोलते हैं, मानव संसाधन विकास संसद, ऐसे ही कुछ। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर है 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकसित देश है? विकसित देश यानी कि जो जिसका विकास जो है हो चुका है, तो विकसित देश फ्रांस काउंट होता है, तो यहाँ पे ग ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। चलिए 18 नंबर क्या है, निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो वो मालदीव। पहले यहाँ पे ऑप्शन आता था श्रीलंका, लेकिन श्रीलंका में गृह युद्ध हो चुका है, वहाँ की तख्ता पलट हो चुकी है, वहाँ पर बगावत हो चुका है, इसलिए श्रीलंका का नाम यहाँ पे हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है आपका जो है 19वां नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? जब प्राकृतिक से कोई भी चीज जुड़ी हो तो वो प्राथमिक क्षेत्रक में आता है, तो हमारा ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका 20वां प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं। तो 20वें प्रश्न में पूछा गया, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना या एक्ट जो है लागू किया गया था? तो 2005 में नरेगा को लागू किया गया था। ठीक है, मनरेगा को आपका 2005 में लागू किया गया था। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 2005 का ऑप्शन। अब आते हैं हम बड़े जो प्रश्न आए हैं उनको देख लीजिए। मैंने आपके सभी मॉडल पेपर सॉल्व करवा दिए हैं, जितने भी आपके बोर्ड ने जारी किए थे सारे के सारे पेपर सॉल्व करवा दिए गए हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इस वीडियो के एंड में मिल जाएगी। थंबनेल आप बीच बीच में देख लेंगे कि आपको कौन कौन से विषय हैं जो हमने सॉल्व करवा दिए हैं। इन सभी विषय को जरूर देख लेना ताकि आप जो है बोर्ड परीक्षा की अच्छी तरीके से तैयारी कर पाओ। तो यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्नों में उदारवाद की प्रमुख विशेषताओं का आपको वर्णन करना है। इसके अथवा में है चूना पैक्ट, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए और उनकी दो शर्तों को आपको लिखना है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन में आपके अथवा में क्वेश्चन है। इसके बाद में 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के दो महत्वपूर्ण अंतरों को आपको बताना है, और भारत में जाति प्रथा का राजनीति एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा ये आपको बताना है। तो अथवा भी क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें। इसके बाद जो है आपका सेम टू सेम आपका जो मॉडल पेपर मैंने सॉल्व करवाया है वो मॉडल पेपर वाला ही पैटर्न है। पूरा का पूरा मॉडल पेपर 2022-23 का जो पैटर्न लगाया गया है वही है, और मैंने पूरा का पूरा हर विषय को सॉल्व कर दिया है। मृदा अपरदन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी मृदा का कटाव जो होता है उसके ऊपर। चिपको आंदोलन क्या है सभी को पता है। इसके बाद में एक विकसित देश की क्या विशेषताएं होते हैं स्पष्ट कर सकते हैं आप आसानी से। इसके बाद में आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रमुख प्रकार का वर्णन आपको करना है। और वर्णनात्मक प्रश्न जो 6 नंबर के हैं उसके देख लेते हैं। गांधी जी की नमक यात्रा का वर्णन आपको कर देना है, कहाँ से शुरू हुई थी, कितने लोग शामिल थे, कब शुरू हुआ था, कब खत्म हुआ है, सब कुछ। और 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस व यूरोप पर जो है क्या प्रभाव पड़ा वो आपको बता देना है। भारत में संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का जो है आपको वर्णन कर देना है। सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए घातक है, 2 कारण आपको लिख देने हैं। इसके बाद जो है मृदा अपरदन को रोकने के लिए उपाय का क्या वर्णन आप कर सकते हैं वो आपको कर देना है। वन एवं वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर एक निबंध जो है आपको लिख देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास मापने पर का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है वो आपको बताना है। दोनों अलग अलग कैसे हैं। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक क्षेत्रक में यानी तीनों में अंतर बताना है, टेबुलर फॉर्म में बता देंगे। इसके बाद में मानचित्र संबंधी प्रश्न जो है इसको देख लेते हैं क्या क्या पूछा गया मानचित्र में आपसे। तो देखिए निम्नलिखित को जो है भारत की रेखा मानचित्र में ओ से दर्शाना, वो छोड़िए। यहाँ पे पहला जो प्रश्न है क्या है, देखिए वह स्थान जहां सितंबर 1920 कांग्रेस अधिवेशन हुआ, वह स्थान जहां आपका 1927 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ और 1929 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। तो आपका 20 में, 27 में और 29 में कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ उसको आपको बताना है। उसके बाद में आपसे यहाँ पे सितंबर की बात हुई है ना, अब यहाँ पे देखिए दिसंबर 1920 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ वो भी बताना है। वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ वो आपको बताना है। ठीक है, वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्तावित हुआ वो कहाँ पे हुआ, पारित हुआ वो बताना है आपको। इसके अलावा और भी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ पे दिए गए, भाखड़ा नागल बांध को डेल चिन्ह से यानी डेल्टा चिन्ह जो एस इस तरह से लिख करके बताते हैं तो चिन्ह से आपको दर्शाना है। और भारत में गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक राज्य को जो है आपको लैम्डा से दर्शाना है। और इसके बाद में लौह अयस्क क्षेत्र को आपको थीटा से दर्शाना है। और भारत का सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य को आपको पाई चिन्ह से दर्शाना है, और लाल मिट्टी के क्षेत्र को जो आपको एरो चिन्ह से दर्शाना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पेपर आपका आया था जो मैंने आपको बताया मुरादाबाद में। और आप भी अपने जिले का पेपर भेजना चाहें तो उसका भी पीडीएफ बनाकर, जैसे इस बच्चे ने भेजा है, आप साफ पीडीएफ, सुथरा पीडीएफ भेज सकते हैं जिसके सॉल्यूशन आप चाहते हैं। तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जितने भी ये प्रश्न दिए गए हैं ये प्रश्न आसानी से आप लोगों को मिल जाएंगे। फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहां पर जरूर जाकर के इन सभी को देख लें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।